ग्रिनोरा सीड्स गोल्ड, बेहतरीन साइज, एक समान माल है। मेरा नाम है तुषार पाटिल, ग्रिनोरा सीड्स से। अभी हम आए शिरपुर तहसील में और ग्राम शिरपुर से। अभी ये हमारे किसान भाई जो है गुड्डू सेठ जी, आपका परिचय दीजिए हमारे किसान भाइयों को। मेरा नाम गुड्डू जैन, मैं शिरपुर प्रॉपर तांडे शिवार में मेरी खेती है। मैं तांडे शिवार में तरबूज खेती अच्छी करता हूँ। कम से कम आप कितने साल से तरबूज की खेती करते हो? 7-8 साल से तरबूज लगा रहा हूँ। तो गुड्डू सेठ जो है वो कम से कम 8 साल से तरबूज की खेती कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये गोल्ड जो वैरायटी है, ग्रिनोरा सीड की जो गोल्ड वैरायटी है, ये गोल्ड वैरायटी का जो प्लॉट है आप कितने साल से कर रहे हो? 5 साल, करीबन 4-5 साल। तो 4-5 साल से गुड्डू सेठ ये तरबूज की जो खेती, अपना ग्रिनोरा सीड की जो गोल्ड वैरायटी इनको उसको ये वैरायटी को वो सोइंग कर रहे हैं। और जैसे जनवरी के टाइम में हो, गर्मी के टाइम में हो, या ठंड के टाइम में, बारिश के टाइम में, इस साल उन्होंने 25 मई को भी उन्होंने ये प्लॉट लगाया था अपना तरबूज का। और उसके बाद अभी ठंड में, अभी ये जो सोइंग हुई थी आपकी, ये सोइंग कौन से महीने में हुई है? 8 अक्टूबर को इस प्लॉट की सोइंग हुई है। आज 5 जनवरी है। टोटल 90 दिन का ये प्लॉट आप देख रहे हो। प्लॉट आज हार्वेस्ट हो रहा है और प्लॉट की जो शाइनिंग है एकदम बढ़िया है और कटिंग भी शानदार हो रही है। इस प्लॉट में सेकंड माल यानी कि बी ग्रेड का माल आप देखोगे तो खाली 5% भी यहाँ पे बचा हुआ नहीं है। ए ग्रेड का जो माल है कम से कम 90% या 95% निकल चुका है और निकल रहा है। इतनी बेहतरीन यहाँ पे शानदार कटिंग हो रही है। और जो प्लॉट का जो सौदा किया है, जो प्लॉट जो लिया हुआ है हमारे व्यापारी भाई शेरू भाई है बेटाओ से। शेरू भाई, आप मुझे बताओ, ये जो वैरायटी है ग्रिनोरा सीड की गोल्ड वैरायटी, आप हमेशा उसकी लोडिंग करते हो, शादा तड़ोदा बेल्ट में, नंदुरबार बेल्ट में करते हो, दोंडेचा में करते हो, उसके बाद चोपड़ा में करते हो और शिरपुर में भी करते हो। आप मुझे बताओ कि ये ठंड के हिसाब से ये प्लॉट में शाइनिंग कैसी रही है? ये प्लॉट में शाइनिंग बहुत बढ़िया है और कटिंग कैसी है? कटिंग भी बहुत माशाल्लाह मस्त है कटिंग इसकी। तो आप आगे की जो पार्टी को आप जब माल बेचते हो, जब फोटो बेचते हो माल का, जो आप वीडियो बनाते हो, तो जो आगे की पार्टी का ओपिनियन क्या है इस वैरायटी को बोलते हैं बस ये वैरायटी चाहिए हमको। अच्छा, तो माल टाइट है? तो माल टाइट है। आज अगर समझो इस गाड़ी आपकी जो लोडिंग हो रही है, जैसे कम से कम अगर समझो ये गाड़ी 4000 किलोमीटर भी ट्रैवल करेगी, तो आपको लगता है ये माल लूज होगा? जैसा इसको एकदम कड़क माल है, इसको कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। जो जनरली ठंड में जो समस्या आती है, क्रैकिंग की समस्या आती है, क्रैकिंग की समस्या आने के बाद फिर फ्रूट पे वायरस की समस्या ज़्यादा आती है। तो आपको यहाँ पे वायरस की समस्या दिख रही है कुछ फ्रूट पे, जैसे फुंसे आती है, वैसे समझो ना के बराबर। तो ये वैरायटी की जो खासियत है, ये वैरायटी जो है इसकी रेजिस्टेंट पावर अच्छी होने के कारण यहाँ पे जो रेलो की क्रैकिंग बहुत से कम होने के कारण यहाँ पे जो फुंसिया होती है फ्रूट पे, जो रिंग स्पॉट वायरस की जो समस्या आती है, वो रिंग स्पॉट वायरस की समस्या इस प्लॉट पे बहुत से कम, ना के बराबर दिख रही है, ना के बराबर दिख रही है। और आपको क्या लग रहा है कितना माल आ सकता है फिर भी टोटली? ये 100 तो 110 टन माल आना चाहिए। 100 से 110 टन, यानी कि एकड़ में कम से कम 15 से 16 टन के कम से कम, हो सके तो आगे का अलग से बोल सकते हैं, लेकिन 15 से 16 टन पर एकड़ के हिसाब से ये माल ठंड के हिसाब से, पूरा ठंड में प्लॉट 8 अक्टूबर से लेके 5 जनवरी, लगाने के टाइम में भी ठंड और निकालने के टाइम में भी ठंड है, और पूरे ठंड में ये प्लॉट निकला हुआ है। और यहाँ का यील्ड भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये जो तरबूज, ये जो फसल है, ये पूरा का पूरा क्रॉस पॉलिनेशन है। जब तक इसका पॉलिनेशन प्रॉपर क्रॉस होता नहीं है, जैसे कि मधुमक्खी के बिना उसका पॉलिनेशन होता नहीं है, और ठंड में जनरली मधुमक्खी की समस्या बहुत आती है, फिर भी यहाँ पे पॉलिनेशन भी अच्छी तरह से हो चुका है और सेटिंग भी अच्छी होने के कारण माल की पड़न भी बहुत शानदार है। इसलिए धन्यवाद मेरे किसान भाई और व्यापारी भाई। आप किसान भाइयों को क्या बताओगे इस वैरायटी के बारे में, और क्या लगाना चाहिए कि नहीं? बढ़िया वैरायटी है, इसको लगाते रहना चाहिए। इसको अभी यही दिनों में भी कोई क्रैचिंग नहीं, ना कोई वायरस नहीं, माल एकदम बढ़िया है और कड़क माल है, कोई भी टेंशन नहीं इसको चलेगा। कोई भी सीजन लगाए तो कोई दिक्कत वाला काम ही नहीं। ओके, धन्यवाद किसान भाई।